खबरें विस्तार से। कटिहार का सदर अस्पताल एक बार फिर अपने पुराने रवैये पर लौटता नजर आ रहा है। कुव्यवस्था और सेवा शुल्क इस अस्पताल के दो पुरानी रोग हैं। बीच के समय में ऐसा लग रहा था कि कटिहार का सदर अस्पताल अपने इन दोनों रोगों से मुक्त हो गया है, लेकिन कल 2 मार्च को हुई इस एक घटना ने सदर अस्पताल की असलियत की पोल खोल कर रख दी। इस घटना को देखकर ऐसा लग रहा है मानो यहाँ के कर्मचारियों की आदत कभी नहीं सुधरने वाली है। हुआ यूं कि कल 2 मार्च को नया टोला फुलवरिया की 26 वर्षीय सोनी देवी परिवार नियोजन का ऑपरेशन कराने के लिए सदर अस्पताल पहुंची। उसके साथ उसके परिजन भी थे, लेकिन ऑपरेशन के पहले ही सदर अस्पताल के कर्मचारियों ने सोनी के परिजनों से हर काम के पैसे मांगने शुरू कर दिए। सोनी देवी के परिजनों की माने तो डॉक्टर ने सबसे पहले खून जांच के लिए कहा, लेकिन खून जांच करने के पहले जांच घर के कर्मचारियों ने पहले रिश्वत के रूप में 50 रुपए लिए। तब उसके खून की जांच का कार्य पूरा हुआ, फिर ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद जब रोगी को अस्पताल के बेड पर लाने की बारी आई तो यहाँ भी उनसे बेड के लिए रिश्वत के रूप में 300 रुपए की मांग की गई। ले देकर 100 रुपए में मामला पटा और 100 रुपया देने के बाद ही सोनी देवी को बेड मुहैया कराया गया। अब इंजेक्शन वाले कर्मचारी की बारी थी। जब सोनी देवी के परिजन इंजेक्शन देने के लिए कर्मचारियों को वहां बुलाने गए तो यहाँ भी इंजेक्शन देने के लिए उन्हें 20 रुपए की रिश्वत चुकानी पड़ी, यानी हर काम का पैसा। कटिहार सदर अस्पताल आए दिन चर्चों का विषय बना रहता है। एक बार फिर कटिहार सदर अस्पताल चर्चा का केंद्र है। उसके पीछे कारण है कटिहार के गरीब मजदूर या गरीब लोग अपने इलाज के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्र कटिहार सदर अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन कटिहार सदर अस्पताल में पैसों के उगाही के लिए यहाँ के कर्मचारी यहां आने वाले रोगियों को आए दिन परेशान करते हैं। आइए यहाँ भी भर्ती के रोगी से जानते हैं कि उनके परिजनों से भी जानते हैं क्या कुछ समस्या आ रही है इस कटिहार सदर अस्पताल में। जी बताइए, क्या समस्या आ रही है आप लोगों की? समस्या है कि जब वो बोलते हैं सुई देने के लिए तो कहती है कि जब पैसा लगेगा यहाँ पर 10-20 रुपया लगेगा तब सुई देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ब्लॉक से करवाई है तो सर बोले क्या कि ब्लॉक से रहे हो या कहीं से भी, लेकिन जब यहाँ भर्ती है तो फिर तो हम दूसरे जगह कहाँ जाएंगे सुई दिलाने के लिए। कौन पैसा मांगता है आप लोग? सिस्टर बोली वहाँ 19 नंबर में कि जब पैसा लगेगा यहाँ पर 10-20 रुपया खर्चा लगेगा। कल करीब वही 4:30 पौने 5 बजे के लगभग। नहीं, दवाई तो अभी तक बाहर से नहीं लिए है, लेकिन ऐसा कोनो पेशेंट होता है जब डिलीवरी करवाते हैं तो उसमें बाहर से आता है दवाई। न केवल सुई देने का बल्कि इलाज करने का भी शुल्क रोगियों से वसूला जाता है। अभी यहाँ भर्ती एक मरीज के परिजन से जानते हैं कि कितने रुपए की उगाही उनसे की गई है। जी बताइए, क्या मांगा था और क्यों मांगा था आपसे पैसे? 300 रुपया मांग रहा था, मतलब बेड चार्ज। वहाँ से लेके आएंगे तो 300 रुपया देना पड़ेगा, तो हम 100 रुपया उसको दिए। बोले कि नहीं अगर लाएगा तो फिर मजबूरी के कारण से हम उसको 100 रुपया दिए। क्या चीज का पेशेंट और किस चीज के लिए भर्ती कराया है? ऑपरेशन के लिए। हाँ, फैमिली प्लानिंग। कब हुआ है ऑपरेशन? कल 2 तारीख को। आशा गई थी तो सुइया के लिए मांगा और हम मतलब बोले लाने के लिए तो पैसा बोला कि यहाँ से ले जाएंगे तो पैसा लगेगा। जाँच के लिए भी गए, वहाँ पर भी 50 रुपया दिए तब हमको जाँच मिला। अस्पताल प्रशासन की कुव्यवस्था का तो यहाँ भी एक नमूना देखने को मिल रहा है कि मरीज अपने बेड पर है, लेकिन बेड पर बेडशीट नहीं है। पूरे बेड पर जिस रंग का बेडशीट होना चाहिए था अब तक वो बेडशीट मौजूद नहीं है। हम आपको यहाँ ये बता दें कि सदर अस्पताल में ये सारी व्यवस्थाएं सरकार द्वारा बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। अब सवाल इस बात का है कि जब गरीब रोगियों को सदर अस्पताल में हर काम के पैसे देने ही पड़ेंगे तो सरकार का निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा के दावे की अहमियत ही क्या रह जाएगी।